क्या रूहान के हॉलीडेज में पड़ेगा भंग? क्या रीत करती है भूतों से बात? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राज स्टूडियोज में। भूल भुलैया फिल्म एक हॉरर कॉमेडी फिल्म है जिसकी शुरुआत बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार से हुई और फिर कार्तिक आर्यन ने भूल भुलैया 2 में एक अलग ही तड़का लगाया। मोंजुलिका का सफर भूल भुलैया से शुरू हुआ, वहीं मोंजुलिका की एक और हॉरर कहानी को कॉमेडी के तड़के के साथ भूल भुलैया 2 में बखूबी दिखाया गया है। भूल भुलैया 2 के हिट होने के बाद मेकर्स भूल भुलैया 3 बनाने की भी तैयारी कर रहे हैं और खबरों की माने तो भूल भुलैया 3 में भी हमें कार्तिक आर्यन देखने को मिलेंगे। तो इस बार डायरेक्टर अनीस बाज़मी कैसे हॉरर और कॉमेडी को परफेक्टली मिक्स करेंगे ये तो फिल्म के आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन तब तक के लिए सुनिए हमारी बनाई कहानी, जो क्या पता आपको फिल्म में भी देखने को मिल जाए। रूहान रंधावा यानी कार्तिक आर्यन एक एडवेंचरर और स्मार्ट लड़का जो कि एक जाना माना साइकियाट्रिस्ट है, जिस पर रूहान का कहना है कि वो जाना माना भी उन लोगों में है जो थोड़े दिमाग से हिले हुए हैं, तो नॉर्मल फिट एंड फाइन इंसान उसे नहीं जानते हैं। रूहान अपनी उस जिंदगी से ब्रेक लेना चाहता है, इसलिए वो अपने होम टाउन चला जाता है। रूहान की मां मिसेस सीता रंधावा यानी अलका कौशल की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। सीता रूहान की पहले तो नजर उतारती है और फिर उसे अंदर उनके पुराने पूर्वजों के महल में लेकर जाती है। रूहान के अंदर पैर रखते ही वहां एक अजीब सी हवा चलती है और छत पर लगा पंखा अचानक नीचे बिल्कुल रूहान के सामने आकर गिरता है। पूरे महल में जो खुशी की लहर आई थी वो अचानक सन्नाटे में बदल गई। रूहान की सांस ना ऊपर जा रही थी और ना ही नीचे, वही की वही रुक गई। सीता को ऑलमोस्ट हार्ट अटैक आ गया था और ये खबर पूरे गांव में सुपर फास्ट ट्रेन की स्पीड में फैल गई थी। रूहान के पिता उदय रंधावा यानी मनोज जोशी, जो कि एक बहुत धार्मिक इंसान है, अपने बेटे के आते ही इतने बड़े हादसे को कोई बुरा संकेत बताते हैं और तब वो गांव की फेमस साइकिक फैमिली को अपने घर बुलाते हैं। अगले दिन रूहान अपने कमरे से निकलता है तो ये सोचकर निकलता है कि आज वो अपना हॉलीडे का पूरा मजा लेगा, लेकिन उसके सारे प्लान धरे के धरे रह जाते हैं जब बाहर उसके माँ बाप के साथ पूरा गांव इकट्ठा हुआ होता है। रूहान जाकर राजू यानी राजपाल यादव से कहता है, यह सब क्या चल रहा है? राजू पीछे से उसकी आवाज और शक्ल को देखकर डर से कूद जाता है और फिर कहता है, तुम्हें नहीं पता? तुम्हारे लिए ही तो ये मीटिंग हो रही है। तो रूहान कंफ्यूज होकर पूछता है, मेरे लिए मीटिंग? क्यों? ये सुनकर राजू उसकी तरफ मुड़ता है और कहता है, ये लो, सारे मोहल्ले में शादी का ढंडोरा पिट गया और दूल्हा अभी बेगाना ही घूम रहा है। अरे तुम्हारे आते ही इतना बड़ा हादसा हो गया, अगर थोड़ा सा इधर उधर होते तो तुम्हारी गर्दन तुम्हारे शरीर से अलग मिलती। अब जिस प्रेत आत्मा ने तुम पर यह हमला किया है उससे बात करने के लिए ही तो ये मीटिंग है। रूहान उसकी बात को यूं ही समझकर कहता है, हाँ, और वो प्रेत आत्मा तो इंटरव्यू देने के लिए तैयार बैठे हैं कि कोई आओ और मुझसे पूछो कि चुटकी बजा के छत से पंखा कैसे गिराते हैं। इतने में वहां पर पायल की आवाज आती है और सब लोग अचानक शांत हो जाते हैं। रूहान की नजर एक सुंदर लड़की पर पड़ती है जिसके बाल खुले हैं और साड़ी पहन रखी है। जैसे जैसे उसके कदम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे उसकी पायल की आवाज आती है। रूहान की नजर उस पर टिकी रहती है तो राजू उसका ध्यान हटाते हुए कहता है, ये लो, आ गई भूतों का इंटरव्यू लेने वाली। इसका नाम रीत यानी श्रद्धा कपूर है और इसके पूर्वजों में इस भूतों से बात करने की शक्ति मिलती है। अचानक रीत की नजर रूहान से मिलती है और रीत उसे बस देखती ही रहती है। रूहान ऑकवर्डली उससे अपनी नजर फेर लेता है। क्या रीत सच में करती है भूतों से बात? क्या रूहान के पीछे है कोई बुरी आत्मा? तो कैसे लगी आपको हमारी ये कहानी? कमेंट करके हमें जरूर बताएं और इसकी आगे का पार्ट सुनने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज।